once again after the break. You're watching the Weekend Show with Sundus Jameel on ATV और बहुत ही खूबसूरत से मेहमान अदनान सदीकी, समीना खवर हयात एंड बीनेश हमारे साथ मौजूद है। इतने ग्लैमरस गेस्ट हों तो फिर दिल करता है बस उनको देखता जाए, बात ज़रा कम हो। लेकिन आज हमने बातें वो सारी करनी है जो शायद पहले आपने शो पे ना सुनी हो। हम ये जानेंगे इन सबसे कि ये वीकेंड पे भाई क्या करते हैं। तो ये जानने के लिए पहले मैं चाहती हूँ एक और मैं अपनी स्पेशल मेहमान को बुला लूँ। शी इज़ अ सिंगर, माशाल्लाह से इंटरनेशनली बहुत काम किया। पाकिस्तान आई हुई है, लंदन में रह रही थी, अमेरिका में भी क़याम किया और अब पाकिस्तान आई है। तो हमने सोचा कि भाई इनको इधर बुलाया जाए, इनसे लाइव सिंगिंग कराई जाए। वी हैव विद अस उस्मा नूर। कैसी हैं उस्मा जी? हमेशा की तरह हंसती गुनगुनाती और हमेशा की तरह हसीन और फ्रेश हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और जिंदगी कैसे गुजर रही है? बहुत अच्छी। अच्छी। वीकेंड्स कैसे गुजरते हैं? मसरूफ? हाँ, रियाज करते फैमिली के साथ। प्रैक्टिस तो करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो दिन होते हैं ना, ये अपनी फैमिली के लिए होने चाहिए। अच्छा, और फैमिली में आपकी कौन कौन है? मेरी सिस्टर है। अच्छा। भाई है। हाँ। मदर तो उनकी डेथ हो गई है, फादर भी नहीं है। बस हम बहन भाई इकट्ठे हैं। तो बस फिर खूब झगड़ा भी होता है। हल्ला बुला, बाल बूल तो नहीं ना नोचते? नहीं, मैं थोड़ी सी हूँ घर में। हाय मुझे कितनी आपको तो पॉलिटिशियन ही बनना जाना चाहिए है समीना जी। क्या कहती हैं पॉलिटिशियंस के बारे में? ये भी बड़ा होता है कि जी वो बाल नोचने पे तैयार होती है। कुछ ऐसी हैं फीमेल पॉलिटिशियंस? नहीं मुझे नहीं पता। मैं आपको बताऊंगी जरा ब्रेक में। हाँ ब्रेक में आपको बताऊंगी, बड़ी खास। नहीं ब्रेक में नहीं बताते, हमेशा ऑन एयर बताते हैं। ऑन एयर पिटवाना है आपने मुझे, छोड़ दे। मैं पीठ पीछे बात नहीं एक है ऐनक वाली, समझ है ना जरा। समझ है, बीनेश समझ गई होगी। हाँ मुझे ऐसी बातें समझ में नहीं आती। बस ये अजान फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा। बट शी इज ऑब्वियसली शी इज अ स्वीट हार्ट, लेकिन गुस्से की काफी तेज है, कर कुछ भी सकती नहीं। वो इतनी पॉलिश्ड सीजन्ड पॉलिटिशियन है। वो मैं तो बड़ी फैन हूँ उस खातून की। लेकिन मैंने कभी उन्हें देखा नहीं कि वो मार रही हो या बाल खींच रही हो या कुछ करे। मैंने ऐसा कभी पॉलिटिशियंस ऐसे हैं नहीं ऑब्वियसली, लेकिन एक इमेज क्यों है समीना जी? नहीं होते हैं। असेंबली के अंदर कुछ मर्द हमारे हैं, हर असेंबली में होते हैं। सुंदस ये सिर्फ पाकिस्तान की असेंबलीज में नहीं है, बाहर की असेंबलीज में आप देख लीजिए, वो मुंह से खून निकल रहा होता है, कुर्सियां उठा के मुक्के मार रहे होते हैं वो। तो ये हर जगह ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, उस वक्त ऐसा सिनेरियो बन जाता है एक। तो मैंने खवातीन को अभी नहीं देखा कि कोई खवातीन शायद फिर मुहज़्ज़ब तरीके से बिहेव करती हैं एज कम्पेयर टू मर्द हजरात जो हैं, वरना तो कुछ सिनेरियो ऐसा हो जाता है असेंबलीज में समटाइम्स के होता है कि मार कुटाई तक आए। लेकिन मैंने औरतों को कभी नहीं देखा, मर्दों को देखा। हाँ। अच्छा अदनान, जानम की मैं जरा बात करना चाहूंगी। एक मर्द ने तो मेरे ऊपर कुर्सी उठा ली। हाय अल्लाह, क्या आपने क्या दिया ऐसा? राना अरशद साहब थे। हाँ। तो वो स्पीकर साहब से मैं बात कर रही थी, तो मैं डाइस पे जाना चाह रही थी उनके पास, क्योंकि मैं ऑपोजिशन थी ना। तो ऑपोजिशन को इख्तियार होता है कि वो एहतजाज करता है, रिकॉर्ड कराना था एहतजाज। मैं उनके डाइस पे जा रही हूँ तो वो ट्रेजरी से उठकर आया, वो कह रहे आप आगे नहीं जाएंगे। मैंने कभी, मैं ऑपोजिशन हूँ, मुझे स्पीकर साहब से बात करना, वो मेरे स्पीकर हैं और मैं उनसे बात कि आपको मैं नहीं जाने दूंगा। वो समझ रहा था कि मैं जरा दबंग खातून हूँ, तो इस कुछ बस खुदा ना खास्ता मैं स्पीकर को कहीं, हालांकि उन्होंने कुर्सी उठाई थी अपने साथ बिठाने के उन्होंने कुर्सी को उठाया, उन्होंने कहा आप वहाँ नहीं जाएंगी। इतने में स्पीकर साहब बोले राना साहब कुर्सी नीचे रखें। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बचत होगी, लगी रुकी तो नहीं ना, खुदा ना खास्ता, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकर साहब ने बचाया। बस आप क्या करें, आप हैं इतनी दबंग, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल के बंदा कर ही नहीं कुछ सकता ना। मैं कहती हूँ कि हम ऐसा कुछ लोगों ने जो हमारी असेंबलीज को हाईजैक किया हुआ है, तो खूबसूरत और बोल्डनेस की बात नहीं है। हमारी डिटर्मिनेशन देखें कि हम खवातीन घरों से निकल के जब हम आई हैं लॉ मेकिंग करने के लिए, तो कुछ ऐसा हिस्सा है असेंबली के अंदर मर्दों का, सब ऐसे नहीं है जो असेंबलीज को हाईजैक करके बैठे और औरतों को काम नहीं करते। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो उनके खिलाफ मैं खड़ी होती हूँ हमेशा और अपना राइट छीनती हूँ, बात करती हूँ। और आपके बारे में यही बात मशहूर है, इसलिए लोग आपको इतना पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा अदनान, जानम सबा कमर के साथ इट्स अ प्ले कमिंग ऑन A+, हाउ हैज द एक्सपीरियंस बीन विद द डायरेक्टर सादिया जब्बार, द प्रोड्यूसर एंड द होल टीम? पहली बात तो ये मेरा पहला कोई सीरियल है A+ के लिए। अच्छा, ओके। तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था कि मेरे एक और चैनल के साथ रिश्ता जुड़ने लगा है। बिल्कुल सही। उवैस खान, मैंने एक अपने फेसबुक पे लिखा था, एक कोई कमेंट डाला था, तो आई थिंक सबसे इनका मैंने नाम रखा है उवैस खान डायरेक्टर का, मिस्टर आइसबर्ग। अच्छा। क्योंकि ये गुस्सा इनको आता नहीं है, कुछ इनको कहो भी तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बात करूँगा। अच्छा। बहुत ही पॉलिश्ड इंसान। सही। तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। सादिया ऑफ कोर्स एक
बड़ी एक वो खातून है जो चाहती हैं कि चैनल बहुत ज़्यादा तरक्की करे, वेरी वेरी मच, और उन पूछती भी रहती हैं, बात भी करती रहती हैं, आपको क्या लग रहा है ये जानम अच्छा जा रहा है, थोड़ा सा आम जिंदगी से हटके ड्रामा है वो, एक एक्सपेरिमेंट था जो मेरे ख्याल में लोगों को पसंद आ रहा है, लोग देख रहे हैं एंड दे एंजॉयिंग दिस सीरियल। और सुंदस मैं देख रही हूँ कि अदनान, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जैसे बीनिश है, सुंदस है, आपकी टीम है, खवातीन है, इतनी अच्छी बोल्ड खवातीन आगे आ रही हैं कि अभी मैं इतनी मसरूफियत के बावजूद अदनान को बता रही थी कि मैं इनका ड्रामा भी देख रही थी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, वो मैं जिसकी मैं इनकी शिकायत भी कर रही थी, अब बिनेश आई होप यू आर फॉलोइंग इट, मैंने कहा क्यों आपने शादी की दूसरी, वो कहते हैं उसने जवाब नहीं की थी। बता रहा था ना कि इन्होंने कहा था 2 शादियां। हाँ, हाँ। मुझसे ज्यादा 2 शादियां किसने की? तो मेरा मतलब ये था, शादी पे फिर बात आ जाएगी, मतलब ये था कि इस तरह की बिनिश जैसी, आपके जैसी, मेरे जैसी, और हमारी जैसी ये खातून बैठी हैं, और कितनी खवातीन हैं जो पार्लियामेंट में और ड्रामा की मैं इंडस्ट्री में देख रही हूँ, इतनी अच्छी लड़कियां आई हैं, फैमिलीज की आ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ उनको अप्रिशिएट किया जाए, बेशक, उनको आगे लाया जाए, उनको और ज्यादा टाइम दिया बिल्कुल, जाए। आपको कहने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही आगे, वो खुद आगे आ रही है और अपनी मेहनत से आ रही है। मेहनत अब ये करंट अफेयर्स अब देखें, मैं बिनेश को मैं देखती हूँ, बिल्कुल ये मेहनत है, खुद मौका कोई नहीं देता आपको, थाली में रख के नहीं कोई देता, आपको खुद उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। बिल्कुल। अच्छा बिनेश, मुझे बताओ, मुझे तो यार वो A लेवल्स का जमाना याद है, एंड आई डोंट नो, उसके बाद फिर तुम भी गायब हो गई, मैं अपने कामों में, फिर शादी होगी मेरी, देन यू वेंट टू दुबई, आपने एक चैनल के साथ एसोसिएट थी, फिर दूसरे, नाउ फाइनली यू आर इन कैपिटल टीवी एंड यू आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। Actually, I'm back home after, I think so, after 6-7 years. 6-7 years in Because I'm Lahore. a typical Lahori, typical Punjabi, Kashmiri Punjabi descent. और लाहौर में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, एजुकेशन बिल्कुल बहुत मिस किया, लेकिन आई थिंक सो कि व्हेन आई वाज गेटिंग अ किक स्टार्ट इन माय करियर, सो हर एक की यही ड्रीम होती है कि दे शुड गेट टू वर्क विद द बिगेस्ट ग्रुप्स दे कैन। सो लकीली माशाल्लाह, टच वर्ड, मतलब मेरी माँ की दुआएं हैं और डेफिनेटली मेरी डिटर्मिनेशन है, क्योंकि मैं अपने घर का बड़ा रिबेलियस बच्चा थी कि डॉक्टर बनने निकली थी, जिसके मुझे आज तक ताने मिलते हैं। और जब टाइम आया, जब मेरा मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस का टाइम आया, तो मैंने सबको ठुड्डा मार के O लेवल्स A लेवल्स की सब मेहनत खत्म करके मैंने कहा कि नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ भुट्टो साहब। उनको मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता था उन्होंने फिलोसफी पढ़ी, उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ी, तो मुझे था मुझे पॉलिटिक्स पढ़नी है, मुझे फिलोसफी पढ़नी है। अगर मैं डॉक्टर बन भी गई तो बहुत बुरी डॉक्टर बनूंगी, बंदे मर जाएंगे मेरे हाथों से, खून देख के पैरानॉइड हो जाती थी, पहले से प्रेडिक्शन करके ना बैठ गई। अच्छा, यू आर द बेस्ट जज फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल सही। और बोलने का बहुत ज्यादा शौक था, तो मैंने कहा कोई ऐसी चीज करनी चाहिए कि बोले भी, उसके पैसे भी मिले, लोग एंटरटेन भी करें और मेहनत नहीं लगती उसमें। लेकिन खैर, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स को शो करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। उसकी रीजन ये है कि ईच एंड एवरी वर्ड व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ योर वर्ड, इन्फॉर्मेशन, हाँ वो बिल्कुल है, लेकिन डेफिनेटली हम सारे एजुकेशनली उस तरह से ग्रूम होकर के आते हैं। और स्पेसिफिकली जिन बच्चों ने OA लेवल्स किया होता है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द लोकल एजुकेशन सिस्टम, लेकिन आई थिंक सो कि जो लोग प्राइवेटाइज और इस तरह से पढ़ते हैं, उनको पढ़ने पढ़ाने का, उनकी ग्रूमिंग एक डिफरेंट हुई होती है। लेकिन मेरा मतलब है, जब आपने करंट का काम करना है, करंट अफेयर्स में, तो आपका आज क्या हुआ, कल क्या हुआ था, बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत चाहिए। और बड़े मजे की बात आप क्या कह रहे हो, वहाँ पे A लेवल O लेवल नहीं चलता जब हमारी सियासतदानों के ऊपर जब आप बातें कर रहे हो। समीना जी छोड़े, आप पॉलिटिकल ना बातें करें ना, अल्लाह छोड़ दे। ओ ते एनु पीछे करो। मुझे महसूस हो रहा है कि आज हम पंजाब असेंबली का सेशन मुझे भी लग रहा है मैं पंजाब में ना अदनान घबरा जाएंगे, उस्मा घबरा जाएंगी ना, करें अच्छा सा कोई म्यूजिकल माहौल बनना चाहिए ना। नहीं जी, मैं तो आप लोगों को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि हमेशा वेल प्रिपेयर्ड और वेल होमवर्क के साथ मैंने देखा है बीनिश को कि जब करंट मामलात में बात होती है तो आपको O और A की बात ना करें। कल क्या हुआ था बिल्कुल, और आज क्या कर रहे हैं, आजकल O और A बहुत चल रहा है, लोग आजकल मुखातब कर रहे हैं एक दूसरे को O मैं सुनती हूँ, इस्लामाबाद में तो ऐसी बहुत सी आवाजें करके भी मुखातिब कर गो करके भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अदनान साहब को समझ सब आ रही है। पंजाब असेंबली वाला माहौल निकाले, ये वीकेंड शो है। बीनिश वीकेंड कैसे गुजारती हैं, छोड़ दे बाकी चीजें। वैसे बहुत अरसे के बाद वीकेंड मिलता है, और पिछले कंसिडरिंग द सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, तो बहुत अरसे के बाद हमें ऐसे मौके मिलते हैं। तो उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग सीधी बात मैं करती हूँ, सीधी बात ही करूँगी, सोती हूँ खूब ढेर सारा सोती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं टेलीविजन प्लेस देखूँ, फिल्म्स देखूँ, अपने आप को रिलैक्स करूँ। घर के अंदर कोई आई ट्राई टू वर्क आउट, घर का सफाई में मदद कराना होता है, आम घरेलू लड़कियां करती हैं। थोड़ी उनकी बहुत मायूसी होगी। नहीं कुछ भी नहीं यार, ऐसे शौक पाले ही नहीं। लेकिन मतलब वैसे मैं मुझे काम करवाना आता है। मेरे जितने भी हेल्पर्स हैं, किचन का रास्ता तो पता है,
रास्ता भी पता है और मुझे अपने टेस्ट बड्स बहुत अच्छे से पता है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। तो बहुत फरमाइशें घर पे बहुत करती हूँ। माय मदर, जब मेरी छुट्टी होती है तो माय मदर इज ऑलवेज इन द किचन बिकॉज वो स्पेशल एहतमाम करती हैं कि आज बीनेश घर पे तो उसको कुछ लेकिन आप ऑर्डर देंगी, करती नहीं है मदद? नहीं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। अच्छा, रिक्वेस्ट करती हैं और वो दिल से करती हैं। अभी आपकी शादी भी होनी है तो फिर शादी के बाद क्या होगा? आप हस्बैंड को ऑर्डर करेंगे? मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ ना पहले से, मतलब आलू गोश्त बनाना सीख है। सो नहीं, आई थिंक सो कि अगर वो भी सर पे पड़ेगा तो कर लेंगे। बिल्कुल सही है, यू आर टैलेंटेड माशाल्लाह से। सुंदर अभी अदनान कह रहे थे कि किचन के रास्ते का तो पता है। आपको तो पता है ना? मुझे रास्ते का पता है, मगर अंदर जाके कौन से खाने में प्लेट है, चम्मच है, ग्लास है, कुछ पता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। जो समीना साहिबा का किचन है ना, वन ऑफ द ब्यूटीफुल किचन इन अ पाकिस्तानी हाउस होल्ड। क्योंकि नॉर्मली हमारे में क्या होता है कि पाकिस्तान में खासतौर पर अगर आप पंजाब की बात करें तो लोग खाना बनाते हुए मेस बहुत क्रिएट करते हैं, ये प्याज का छिलका, ये अदरक पड़ा। लेकिन इनका किचन जो है, जब आप एंटर हो तो लगता नहीं है कि ये किचन है, यूं लगता है कि कोई बहुत ही नीट एंड क्लीन बेडरूम टाइप कोई चीज है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड, हर चीज बहुत प्रॉपर तरीके से। मुझे ये बात पता है, हमने उज़मा से गाना भी अब सुनना है, लेकिन मैं ये बात मुझे पता है नान की अपनी मियाँ की बड़ी लाडली बेगम है और बड़ी पैम्पर्ड है और बस ये फरमाइश करती भी नहीं है तो हाँ, बिगड़ी हुई बेगम है, बहुत ज्यादा लाडली। हाँ, इतनी आपकी बेटी नहीं होगी लाड वाली जितना कि आपके हस्बैंड ने आपको लाड। मुझे ना बीनिश लोग कहते हैं कि मियाँ से पूछा आपके कितने बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे तो 3 हैं, 2 बेटे 1 बेटी। वो कहते हैं 4 है, इसको भी मैं बच्चे की तरह पाल रहा हूँ। That is so sweet. I think so. We need more husbands like that. ये होना। And I think अदनान, आप भी अपनी बेगम को इतना ही पैम्पर आपने किया हुआ या नहीं? इतना पैम्पर नहीं। You're a family man, we know, and you are. इतना पैम्पर नहीं किया, इस पे तो फिर कोई मसला आप पे आ जाएगा। आपने फिर वो शादी वाली ये बात आ गई। मगर yes, I have my time with my family. ये मैं कह रहा हूँ तो मेरे घर वाले हंस रहे होंगे क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट भी कर रहा हूँ अपने आप को मैं। सही कह दो वरना घर जाके शामत ना आ जाए। नहीं, ऐसा मौका नहीं आने दूंगा। But do you believe कि बेगम को वीकेंड के ऊपर जब भी फारिग हो तो बेगम को किचन में भेज के कुछ खाना अपने पकाना अपनी मर्जी का होना चाहिए? अदरवाइज तो you're always खाना खुद बहुत अच्छा बना लेता हूँ। Oh wow! हम कब जाएं इसकी तरफ? हाय, चलो भाई, मेरे ख्याल में शो वाइंड अप करके कराची साथ ही चलते हैं। इसी नोट पे एक सुरीला सा गाना हो जाए, उसके बाद फिर जरा हांडी जो आप बनाते हैं उसकी रेसिपी मैं पूछ लूंगी आपसे। आज रात को मैं खाना पकाऊंगी ये जाके अपने किचन में। जी, उज़मा के लिए बहुत सारी तालियां।